नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सच में शिक्षा जगत में तहलका मचा दिया है। देखिए, हुआ क्या कि सीबीएसई 12वीं के नतीजे आए और जैसे ही अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी देखने के लिए पोर्टल खोला, जो रिएक्शन मिला है ना, वो एकदम हैरान करने वाला था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि रिजल्ट्स को लेकर छात्रों के बीच कितनी ज्यादा बेचैनी और टेंशन है। चलिए इसके अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,27,146। सुनकर शायद लगे कि हाँ ठीक है, एक नंबर ही तो है, लेकिन सच मानिए इसके पीछे की कहानी काफी बड़ी है। 20 मई को पोर्टल लाइव हुआ और महज पहले 3 घंटों के अंदर, जी हाँ सिर्फ 3 घंटों में, इतने सारे एप्लीकेशन आ गए। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या, ये सीधे तौर पर बता रहा है कि री इवैल्यूएशन को लेकर कितनी भारी हड़बड़ी मची हुई थी। और अगर आपको लग रहा है कि वो नंबर बड़ा था, तो अब इस पर नजर डालिए, 3,87,399। ये असल में उन स्कैन कॉपियों की टोटल संख्या है जिनकी डिमांड उन्हीं शुरुआती 3 घंटों में की गई। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही छात्र कई विषयों की कॉपी भी तो मांग सकता है ना, तो इसलिए कॉपियों की मांग एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा हो गई। ये साफ साफ दिखाता है कि एक एक नंबर के लिए कितनी मारामारी है। हर कोई अपनी कॉपी को अपनी आंखों से चेक करना चाहता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस शुरुआती घबराहट और उन टेक्निकल समस्याओं को सुलझाने की। जाहिर सी बात है, जब सर्वर पर अचानक से इतना भारी ट्रैफिक आएगा तो वो क्रैश तो होगा ही। वेबसाइट धीमी हो गई और एक पैनिक सा फैल गया। लेकिन फिर सीबीएसई ने एक्स पर आकर साफ किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अब बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है और बिना किसी टेक्निकल दिक्कत के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत बनकर आया जो उस स्लो वेबसाइट से जूझ रहे थे। अब आते हैं काम की बात पर, यानी इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और लॉजिस्टिक्स क्या हैं। तो अगर वो स्कैन कॉपी चाहिए तो करना क्या होगा? बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले सीधे ऑफिशियल लिंक पर जाना होगा, cbseit.in/pvr/। वहां जाकर उन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी स्कैन कॉपी आप देखना चाहते हैं, और आखिर में फीस जमा करनी है। हर सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये देने होंगे, और हाँ, ये पेमेंट पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से ही किया जाना है। बस इतना सा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है, और वो है डेडलाइन। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 मई 2026 है। अब ये डेट इतनी अहम क्यों है? क्योंकि लास्ट मिनट पर वेबसाइट पर फिर से भारी भीड़ उमड़ने के पूरे चांसेस होते हैं। इसीलिए अगर एंड मोमेंट के स्ट्रेस या सर्वर डाउन होने से बचना है तो इसे जल्द से जल्द निपटा लेना ही समझदारी है। खैर, अब जरा रुक कर ये सोचते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा घबराहट हुई क्यों? ये सब अचानक से क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है उम्मीद और असल रिजल्ट के बीच का बहुत बड़ा फासला। दरअसल कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए जहां स्टूडेंट्स ने जेईई मेन जैसी सुपर टफ परीक्षा में तो एकदम हाई परसेंटाइल स्कोर कर लिया, लेकिन जब उनके 12वीं बोर्ड के मार्क्स देखे तो वो उम्मीद से बहुत बहुत कम थे। बस यही वो गैप है जिसने कॉपी वेरिफिकेशन की इस पूरी बाढ़ को जन्म दिया है।